start with the chapter 7 class 10 mathematics coordinate geometry. This is quite a simple chapter. Only there are only three formulas that we have to discuss. हर exercise के लिए एक formula वही formula continue होता रहेगा. देखते हैं क्लास 9 में हमें प्लॉट करना आता था पॉइंट को. जैसे मैं बोलता हूँ मेरे को 2 और 3 दे रहे हैं, 2,3 और 5,6. तो मैं इसको प्लॉट करता हूँ. इसकी रैंडमली कहीं भी कर दिया, कहीं ऐसी जगह आते हैं और मैं अगर इनको ज्वाइन कर देता हूँ और मैं बोल देता हूँ ए बी, इसको ये पॉइंट ए बी है और ये पॉइंट ए बी है. तो मान लो अगर क्वेश्चन बोलते हैं मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है या डिस्टेंस निकालना है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया डिस्टेंस फॉर्मूला. डेरिवेशन लेंगे तो हमारे कोर्स में लेंगे. तो ये हमारा फॉर्मूला आया डिस्टेंस फॉर्मूला. अब ये 2 3 जो है ये x1 है और ये y1, 5 6 x2 और y2. तो ये हमारा फॉर्मूला है. रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर, y - y2 का होल स्क्वायर. और हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं. x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर. तो बस इतना सही है. ये फॉर्मूला याद रखना है. x कोऑर्डिनेट को मैं सिस्टम भी कह सकता हूं और y कोऑर्डिनेट को मैं कोऑर्डिनेट भी कह सकता हूं. ठीक है, तो इतना ध्यान रखना बस. और पूरी एक्सरसाइज में हम खाली यही फॉर्मूला यूज करेंगे. हम देख सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं एक्सरसाइज के. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स. तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. पॉइंट्स दे रखे हैं हमें 2,3 और 4,1. वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस या लेंथ भी बोल सकते हैं. तो मान लो मैंने इसको x1 मान लिया, इसको मैंने y1, x2 y2. तो देखते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं. x - x2 y - y2. तो 2 - 4 का होल स्क्वायर, देन 3 - 1 का होल स्क्वायर. अच्छा, 2 - 4 is -2 का स्क्वायर, 3 - 1 again 2 का होल स्क्वायर. You get 4 and 4, that is 8, root 8, and root 8 we can represent as 2√2. अभी बोलिए 2√2 कैसे आया? तो हम क्या करते हैं 8 का जरा एलसीएम निकालते हैं. जो 2 बार आ रहा है तो उनको एक बार लिखेंगे, और जिसका पेयर नंबर होगा उसको मैं रूट में डाल दूंगा या रूट में कन्वर्ट कर देंगे उसको. ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि है -5, 7 -1, 3. अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला x1 y1 x2 y2. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं. -5 -1 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर. अब आपको पता है कि माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो -5 + 1 का होल स्क्वायर, 7 - 3 4 का होल स्क्वायर. अब ये -5 + 1 -4, फर्दर -4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा √32. अब √32 को हम निकाल के देखते हैं क्या बनेगा. 16 8 4 2 1. एक पेयर बना 2 आ गया, एक पेयर और बना 2 आ गया. इसका पेयर नहीं बना √2. और आंसर विल बी 4√2. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन आप ट्राई करना, तो ए बी में आंसर आएगा आपका. Can I find the distance between a point 0 0 and 36 15? You can discuss down C and B. ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं. हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. Can I determine the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11? क्या है? कोलिनियर है. अब भाई कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? अगर मैं बोलूं ये एक लाइन है तो ये तीनों पॉइंट्स का होना चाहिए इसी लाइन पे लाया होना चाहिए.
याद रखना कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं एक ही लाइन पे, और ट्राइंगल जो बनता है हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का बनता है, क्योंकि वो डिफरेंट अलग अलग जगह पे प्लॉट होंगे तभी तो मैं एक ट्राइंगल बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कोलिनियर के लिए। तो अगर मान लो मैंने इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया और इसको सी ले लिया, तो मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी का डिस्टेंस हम निकालते हैं, रूट 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बीसी का डिस्टेंस निकालना है, 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 11 का होल स्क्वायर। अब AC का, और एक चीज ध्यान रखना, पैटर्न देखना है वैसे 2 माइनस 1 3 माइनस 5 भी कर सकते थे, माइनस 2 माइनस 2 और माइनस 11 माइनस 3 भी कर सकते थे। जैसा मर्जी रख लो, उसको भी आपका आंसर वेरी नहीं करेगा। 1 माइनस माइनस 2 फिर होल स्क्वायर, देन 5 माइनस 11, और मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं माइनस, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, प्लस लगा दिया डायरेक्ट इसकी जगह, मार्क्स नहीं डिडक्ट हो गया आपके। सॉल्व करते हैं इसको, 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4, you get root 5। 2 minus minus 2 minus minus 1 become positive, then 4 का स्क्वायर 16, 3 minus यहाँ क्या जाएगा 14 का स्क्वायर I guess 196, 16 196, 1 minus minus plus 1 plus 2 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस माइनस 50 ये हो जाएगा 16 और 16 का स्क्वायर 256, 256 आ जाएगा। ये तो रूट 5 इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 212 रूट में, और ये क्या हो जाएगा 265। अब हमें कैसे पता चलेगा कोलिनियर है या नहीं है? ठीक है, ये मेरे आंसर आ गए। आपने चेक करना है कि किसी भी दो डिस्टेंस को ऐड करके थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। ऐसा हो रहा है कि सम ऑफ टू डिस्टेंस इक्वल है थर्ड डिस्टेंस के। आप देख सकते हैं रूट 5 प्लस इसको मैं प्लस नहीं कर सकता पहली बार, इसको भी नॉर्मल में भी लाओगे तब भी नहीं आएगा, तो कोई भी ऐसा ऐड नहीं हो रहा। तो हम लिख देंगे क्या लाइन, सिंस सम ऑफ टू डिस्टेंस आर नॉट इक्वल टू थर्ड, therefore points are नॉट कोलिनियर। ठीक है, हम ऐसे लाइन लिखते हैं। अगर आ रहा तो कोई भी ए बी प्लस बी सी ए सी क्या आ जाए, बी सी प्लस ए सी ए बी क्या आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इक्वल आने चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। check whether we have to check that the points here we have given 3 points are the vertices of an isosceles triangle or not। ये vertices है या नहीं है, तो 5 minus 2 6, 4 7 minus 2। अच्छा, फिर इसको a b लेट कर लेते हैं, a b c। अब भाई इन क्वेश्चंस में ना x1 y1 x2 y2 y3 ये सब लेट करना बड़ा डिफिकल्ट है। पहले इसको करोगे फिर इसको करोगे, फिर घूमता ही रहेगा। तो आपने क्या करना है, फिर से इसमें a b निकालना है, b c निकालना है और a c निकालना है। ये हम खुद ट्राई करेंगे। अगर दो डिस्टेंस क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके दो डिस्टेंस दो क्या होते हैं, साइड इक्वल होती है। जैसे ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो दो डिस्टेंसेस क्या हो गए,
इक्वल, तो लास्ट में हम लाइन लिखेंगे सिंस द सम ऑफ सिंस टू डिस्टेंस या लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल देयरफॉर दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप ये कर सकते हैं, वाले ट्राई करना। हम जब करते हैं सीधा 6th क्वेश्चन पे, ठीक है, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, कुछ नहीं करना है इसमें। अच्छा 6th क्वेश्चन में ना हमें कोऑर्डिनेटर दे रखा है, इसको मैं खाली एक पार्ट आपको करके बता रहा हूं। -1 -2 1, 0 तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। कोऑर्डिनेटर हमें क्या बताना है, नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, तो कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं जरा, मुझे नहीं पता कौन सा कोऑर्डिनेटर है। -1 2 सॉरी -2 1 0 -1 and 2। Name the type of quadrilateral form if any by the following points give reasons for your answer। हमें बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसको मैंने ए कर लिया, बी सी एन डी और ये ओ, और इसको ओ अदर लिख लिया। पहले तो इसमें 6 टाइम्स हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, सही सुना, 6 बार लगाना ही पड़ेगा, तो पेपर में आता भी है काफी बारी। तो एक चीज ध्यान रखनी है, इफ opposite sides are equal, अगर opposite sides equal है तो या तो क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल। अब कंफ्यूजन है, क्या निकालेंगे, if diagonals are also equal then it will be rectangle, if not then it is a parallelogram, ठीक है। अगर आपके डायगोनल्स हैं इक्वल तो वो क्या कंसीडर हो जाएंगे, तो आपने ध्यान रखना अगर डायगोनल्स इक्वल हैं, पहले तो आपने सारी साइड निकालोगे ए बी बी सी सी डी ए सी। अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो सॉरी साइड्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, या तो पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल। इफ डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल देन इट विल बी अ रेक्टेंगल, इफ नॉट देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। अब आप इसको कॉपी करके आप अगली चीज लिख लीजिए, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, तो या तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस या रेक्टेंगल। जिसको छोटा लग रहा होगा अगर देखने में, तो आप ऐसे फोन पे जिस पे भी देख रहे हैं लैपटॉप पे, ऐसे स्लाइड ऐसे मतलब 2 फिंगर से आप ऐसे करेंगे, ड्रैग करेंगे, जो भी है पिंच करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब जूम हो जाएगा। तो जूम इन करके देख सकते हैं। तो रोम्बस या तो स्क्वायर। तो if diagonals are also equal then it will be square, and if not then it is a rhombus। ध्यान रखिए, ये आप अलग अलग नोट डाउन करना, इस क्वेश्चन के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो मैं रफ कर रहा हूं इसको, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। ए बी निकालना है मुझे, बी सी डी सी या सी बी या कॉट ए डी। पहले हम इसको निकालेंगे रूट में, अब मैं शॉर्टकट में करूंगा 1 माइनस -1 -1, उसका स्क्वायर करेंगे 2 -2 0, इसको भी करेंगे तो याद रहेगा √8 या 2। क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, तो मैं पूरा लिख के दिखाता हूँ, तो बस इसी में निकल जाएगी पूरी वीडियो। ये भी 4 है, ये भी 4 आ गया। फिर -1 + 3 4 अगेन 4 -3 + 1 4 4। भाई ये तो सारा ही 2 आ गया। अब
वी हैव टू कैलकुलेट डायगोनल्स। तो AC डायगोनल है और दूसरा है BD। तो AC निकाला -1 +1 0 -2 -2 4 16, तो ये आ जाएगा 4। BD निकालते हैं -3 8 4 16। तो भाई डायगोनल्स भी इक्वल है, साइड्स भी इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। आपने लाइन लिखनी है, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल therefore it is a square। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द पॉइंट find the point on the x-axis which is equidistant from the point। अब भाई ये क्या क्वेश्चन है, एक लाइन ड्राई है मान लो और x-axis पे वो कट हो रही है, तो खुद सोचो x-axis पे कट हो रही है तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो मैं ऐसे ना करके ऐसे ड्रॉ कर लूं, पॉइंट क्या हो जाएगा x, 0। फाइंड द पॉइंट ऑन द x-axis which is equidistant from x0 equidistant है किससे 2, -3 से and 10, each other points of your 2, -5 and -2 9। ठीक है, इससे इक्विडिस्टेंट है हमारे। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, मैंने इसको a b और c, मुझे x निकालना है। तो भाई इक्विडिस्टेंट उसने जब वर्ड यूज करा है तो मतलब डिस्टेंस ऑफ AB इसके इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ BC है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 2 - x का होल स्क्वायर -5 -0 का होल स्क्वायर -5 -2 का होल स्क्वायर और सॉरी डिस्टेंस ऑफ BC निकालना है, तो x + 2 का होल स्क्वायर + 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब भाई ये प्लस इसलिए आया क्योंकि x - -2 अगर मैं लिखता है इसको x - फिर -2 तो रूट से रूट कैंसिल आउट, तो 2 - x का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी इसमें, दैट इज 4 + x² -4x + 25। यहाँ पर x² + 4 + 4x + 81। अब x² से x² कैंसिल आउट, भाई -4x और +4x से कैंसिल नहीं हो सकते, 4 से 4 कैंसिल आउट, 4x उधर जाके -4x और 81 - 25, तो ये आ जाएगा -8x। ये क्या हो जाएगा 56 तो x = -7, तो आपको पॉइंट कर जाएगा। चेक कर लेते हैं आंसर इसका। तो करते हैं अपना 8th क्वेश्चन। Can I find the value of y which is distance for which the distance between the points। अच्छा बोल रहा बीच में कोई पॉइंट है, ठीक है, कौन सा फाइंड द वैल्यू ऑफ y, नहीं बीच में कोई पॉइंट नहीं है यार, pq हमें क्या देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between pq। अच्छा तो ये पॉइंट्स है यार pq 2, -3 और
10, y कह रहा है और इसके बीच का डिस्टेंस क्या करना है हमें 10 यूनिट्स डिस्टेंस ऑफ PQ का दे रखा है 10। अच्छा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा ये 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 10 इसके इक्वल है 2 माइनस 10 इज इक्वल टू -8 एंड -8 स्क्वायर इज 64 और भाई रूट उधर जाके स्क्वायर होगा तो 10 का स्क्वायर 100। अब भाई बच्चों ये कुछ नहीं है तो हमने ऐसे पढ़ा ही नहीं कुछ हमने माइनस के इंटीग्रल पर दोनों में माइनस कैसे है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर जब भी दोनों में माइनस आ जाए तो आप क्या तो प्लस की आइडेंटिटी ही लगा देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर उसमें भी डाउट होता है तो हम क्या कर देते हैं -3 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 एंड माइनस इक्वल में 100 माइनस 64 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल में 100 माइनस 64 क्या हो जाएगा ये 46 y स्क्वायर 46 नहीं 36 y स्क्वायर प्लस 6y 9 minus 36 will come to that in the other side and 9 minus 36 is minus 27 तो आपको मिडिल टर्म फिट करना है y स्क्वायर ये क्या बन जाएगा 9y y plus 9 तो y plus 9 ना तो ये आंसर मिल गई सो दोनों आपके आंसर हैं ठीक है आंसर चेक करते हैं माइनस 9 क्वेश्चन 9 देखते हैं ये था क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन 9 कहता है if Q01 is equidistant from P से भी और R से भी तो मैं ऐसे बीच में प्लॉट कर लेता हूँ Q पॉइंट है जो कि क्या है 0 and 1 is equidistant from P से भी and R से भी x, 6 find the value of x की वैल्यू फाइंड करनी है तो भाई P ये P है ये R है डिस्टेंस ऑफ PQ is equals to distance of QR या RQ तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर ठीक है -3 माइनस 11 का होल स्क्वायर रूट 0 माइनस x का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर तो आप देख सकते हैं रूट से तो रूट पहले कैंसिल आउट 5 माइनस 0 5 एंड स्क्वायर इज 25 minus 3 minus 11 is minus 14 and whole square is 196 yeah 196 0 minus x x का square minus x square ये और ये क्या आ जाएगा 25 से 25 कैंसिल आउट स्क्वायर उधर जाके रूट एंड x is equals to plus minus 30 ठीक है तो आंसर आप निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आगे वाले में बोल रखे हैं कि हमें आल्सो फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ QR हो जाएगा क्योंकि ये है पॉइंट लेंगे हम प्लस माइनस 30 ठीक है पर अल्टीमेटली क्या अगर डिस्टेंस को हम निकालते हैं ना चाहे प्लस 13 से निकालें या माइनस 13 से निकालें
बात एक ही होगी, माइनस 30 का स्क्वायर करोगे यू विल गेट 169 एंड प्लस 30 का स्क्वायर करोगे अगेन यू गेट 169, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यू आर का डिस्टेंस में निकल सकता है पी आर का डिस्टेंस। नेक्स्ट चेक करिए, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द रिलेशन। एक चीज याद रखनी है, जब भी रिलेशन वर्ड यूज आएगा तो आपकी इक्वेशन बनेगी, पूरा आंसर नहीं आएगा, परफेक्ट आंसर होता वो नहीं आएगा। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई, द पॉइंट एक्स वाई कह रहा है इक्वल डिस्टेंस है किससे 3,6 एंड -3 4, और मैं इसका नाम देता हूं a b और इसको c लिख देते हैं ऐसे। तो यार ये जो पॉइंट है ना, ये इक्वल डिस्टेंस है सी ए से भी और बी से भी। तो अगेन डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी सी। क्या करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द 3 - x होल स्क्वायर, 3 - x देन 6 - y होल स्क्वायर, x + 3 होल स्क्वायर and y - 4 होल स्क्वायर। x + 3 माइनस था क्योंकि यहाँ माइनस होता है, ठीक है, तो इधर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस y - 4। अच्छा रूट से रूट कैंसिल, देन यू गो फॉर होल स्क्वायर आइडेंटिटीज। 9 + x² -6x + 36 + y² -12y x² + 9 + 6x + y² 16 -8। अब ये देखो x² से x² कैंसिल आउट, y² से y² कैंसिल आउट, -6x से 6x में होगा, सेम साइन होना चाहिए, सेम होता तो उधर जाके प्लस हो जाता है। अच्छा +9 कैंसिल आउट, तो आपके पास बच गया -6x 36 -12 6x 16 और -8। तो आपको सॉल्व करना है, बस आंसर करना, प्लस माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।